रूस का अमेरिका पर जौहरी हमले की मशक का इल्जाम। रूसी वजीर दिफा का कहना है कि 10 अमेरिकी बमबार तैयारों ने रवां साल के आगाज में 2 समतों से एटमी हमले की मशक की। अमेरिकी तैयारे रूसी सरहद के 20 किलोमीटर तक करीब आए थे। रवां बरस अमेरिकी बमबार तैयारों की सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। रूस का मिलिट्री एडवाइजर यूक्रेन भिजवाने के अमरीकी फैसले पर तहफ्फुज़ात का इजहार। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक अमरीका ने ऐसा किया तो कशीदगी में इजाफा होगा। अमरीकी टीवी ने दावा किया था कि अमरीका अपना फौजी मुशीर और असलहा यूक्रेन भिजवाने पर गौर कर रहा है। उधर रूस से कशीदगी के दौरान यूक्रेन की फजाया की जंगी मशकें। यूक्रेन वजारत दिफा के मुताबिक मशकों में फजाई हमलों की प्रैक्टिस की गई। पाकिस्तान के कट्टर मुखालिफ अमेरिकी प्रोफेसर ने भी तैयारा गिराने का भारतीय दावा झूठ करार दे दिया। क्रिस्टियन फेयर कहती हैं, भारत ने पाक फिजाइया का कोई F-16 तैयारा नहीं गिराया। भारत वाहिद मुल्क है जिसने एक ऐसे काम पर फौजी एजाज दिया जो कभी हुआ ही नहीं। रेडार तस्वीर समेत तमाम पहलुओं का जायजा लिया, शवाहिद को परखा, सब कचरा निकला। मिग के इंजन को जनरल इलेक्ट्रिक का जाहिर करने का दावा किया गया। साबिक अफगान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह के गार्ड को आलमी दहशतगर्द करार दे दिया गया। अमरुल्लाह सालेह के गार्ड सनाउल्लाह गफ्फारी को अमेरिका ने दहशतगर्द करार दिया। तर्जुमान महकमा खारजा ने कहा, सनाउल्लाह गफ्फारी दाइश अफगानिस्तान का मरकजी अमीर है। गफ्फारी उर्फ शहाब अल मुहाजिर का सरकारी शनाख्ती कार्ड 92 न्यूज़ को मौसूल। शनाख्ती कार्ड से गफ्फारी के नायब सदर के दफ्तर का गार्ड होने की तस्दीक। सर्बिया के दारुल हुकूमत बलगरात में रॉकेट इंजन बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, 2 अफराद हलाक, 16 जख्मी। सर्बियन वजारत दाखिला के मुताबिक धमाका रॉकेट इंजन बनाने वाली फैक्ट्री के वेयर हाउस में हुआ। वेयर हाउस में 500 इंजन मौजूद थे, जिनमें से हर एक में 30 किलो धमाका खेज मवाद था। आलमी मार्केट में तेल की कीमत फिर बढ़ गई। बरतानवी खाम तेल $2.61 महंगा, फी बैरल $82.32 का हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत में $1.75 फी बैरल इजाफा $78.50 पर पहुंच गया। उधर ओपेक की जानिब से कीमत कम करने से इनकार के बाद अमरीका मैदान में आ गया। अमरीकी हुकाम का आलमी मार्केट में अपने ज़खायर से सप्लाई बढ़ाने का ऐलान। सिंध से अफसरों के तबादले का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। सिंध हुकूमत का एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के फैसले मानने से इनकार। कई साल से सिंध में तैनात 11 अफसरों को तब्दील ना करने का ऐलान। मखसूस अफसरों का तकर्रुर कबूल। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। उधर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तबादले के बावजूद ज्वाइनिंग ना देने वाले ग्रेड 20 के अफसरों को नोटिस जारी कर दिया। 7 रोज में जवाब दाखिल करने की हिदायत। सिंध हुकूमत के फैसले जो हैं वो बर वक्त नहीं होते। अगर सिंध हुकूमत इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है, फिर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, फिर चीखें 7 आसमानों तक जाएंगी। तो इसलिए मैं मुराद अली शाह साहब से कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को ज़रा इन लाइन ऑफ द ड्यूटी करें। इस तरह से आप जो है वो लोगों को फॉर ग्रांटेड ना लें और अपने मामलात जो हैं उनको ठीक करें, अदरवाइज़ फिर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। विभाग ने महंगाई की जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दे दिया। कार्रवाई की धमकी। फवाद चौधरी बोले, सिंध हुकूमत के फैसले बर वक्त नहीं होते, ये गंदम रिलीज नहीं कर रहे, कहते हैं चोरी हो गई। सिंध ने महंगाई रोकने के लिए कार्रवाई ना की तो विभाग को करना पड़ेगी। फिर चीखें 7वें आसमान तक जाएंगी, जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। मुराद अली शाह, मामलात ठीक और खुद को इन लाइन ऑफ द ड्यूटी करें। सिंध में गंदम चोरी हो गई तो क्या हो गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी की अनोखी मंतक। प्रोग्राम हो क्या रहा है में बोले, चीजें चोरी भी हो जाती हैं और बरामद भी हो जाती हैं। अगर सिंध में गंदम चोरी हुई तो मार्केट में ही बेची गई होगी। सिंध हुकूमत अपनी हिकमत अमली के तहत गंदम रिलीज करती है। विफाक की हिदायत पर अमल नहीं किया जा सकता।
पीडीएम ने ऑडियो लीक मुंतखब वज़ीर आज़म को निकालने की साजिश का एक और सबूत करार दे दिया। साकिब निसार की ऑडियो लीक का मामला मुल्क गिर सतह पर उजागर करने का फैसला, ईवीएम समेत मुतनाज़ कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का भी फैसला। फजलुर रहमान कहते हैं कि घर से आई शहादतें अदलिया की पोजीशन को नुकसान पहुंचा रही हैं। बयान हल्फी और ऑडियो लीक के बाद अदलिया को अपने किरदार से मुकाम बहाल करना होगा। साबिक चीफ जस्टिस से मुतल्लिक ऑडियो क्लिप जाली है। विफाकी काबीना के इजलास के बाद वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी की मीडिया को ब्रीफिंग, बोले किसी जमात ने ऐसी हरकतें नहीं की जो मरियम नवाज का टोला कर रहा है। मरियम नवाज ग्रुप लोगों की जाली वीडियोस भी बनवाता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एलामिये का खैर मकदम करते हैं। वुज़रा की इलेक्शन कमीशन में पेशियां, काबीना इजलास में वजीर आजम को सीज फायर का मशवरा, इलेक्शन कमीशन से टकराव की पॉलिसी पर नजरसानी की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक सीनियर वुज़रा ने कहा, ईवीएम और ओवरसीज वोट हमारा क्रेडिट, इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। इमरान खान ने मशवरा मान लिया, वुज़रा कमेटी को टास्क दे दिया। काबीना ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर काम शुरू कर दिया। ईवीएम और इंटरनेट वोटिंग पर अमल दरामद के लिए 3 कमेटियां तश्कील। टेक्निकल कमेटी की सरबराही सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन करेंगे। कमेटी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज वोटिंग के इस्तेमाल का जायजा लेगी। FBI टैक्स नेट में इजाफे के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम ले आया। 1.5 करोड़ काबिल टैक्स अफराद का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। छोटे ताजरों को तंग नहीं किया जाएगा, फिक्स्ड वसूली होगी। मुजरे खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि मुल्क में सिर्फ 30 लाख लोग टैक्स देते हैं। टेक्नोलॉजी के जरिए सिस्टम में शफाफियत पैदा और टैक्स चोरी का सदेबाब होगा। पंजाब काबीना ने नए बल्दियाती कानून के मुसव्विदा की मंजूरी दे दी। बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। मेयर और चेयरमैन जिला कौंसिल का इंतखाब भी जमाती बुनियादों पर होगा। मुंतखब मेयर काबीना तश्कील दे सकेगा। 2 खवातीन अरकान की शमूलियत लाजिम। सूबे में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस होंगी। डिवीजनल हेडक्वार्टर्स के अलावा सियालकोट और गुजरात भी मेट्रोपॉलिटन होंगे। जंग के लिए सख्त जान और हमा वक्त तैयार फौज है। पाक फौज ने फर्ज शनासी में लाजवाब कुर्बानियां दी। हर कीमत पर मादरे वतन के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अफसरों और जवानों से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का बेदिया में अगले मोर्चों और लाहौर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा। कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और कोरोना के खिलाफ उठाए इकदाम को सराहा। अफगानिस्तान में खुराक का बहरान, काबीना ने गंदम की तरसील के लिए भारत को राहदारी इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी। भारत 50,000 टन गंदम अफगानिस्तान भिजवाएगा। विफाकी काबीना ने 38 अद्वियाती कीमतों का तयन भी कर दिया। कैंसर, शुगर, दमा, जान बचाने वाली अद्वियात शामिल हैं। कराची की 2 बड़ी मार्केट्स में आतिशज़दगी, करोड़ों का सामान जल जाने के बाद कमिश्नर कराची को ख्याल आ गया। फायर सेफ्टी के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी। 12 रुकनी टास्क फोर्स के चेयरमैन कमिश्नर कराची होंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। चेयरमैन दुबई क्रिकेट काउंसिल की पाकिस्तान और भारत के सीरीज के लिए मेजबानी की पेशकश। चेयरमैन दुबई क्रिकेट काउंसिल ने UAE को पाकिस्तान और भारत दोनों टीमों के मैचों के लिए बेहतरीन और न्यूट्रल वेन्यू करार दे दिया। और मोहब्बत, खुशबू, रंगों और लतीफ़ जज्बात को लफ्ज़ों का पैरहन देने वाली परवीन शाकिर का 69वां जन्मदिन। मुनफरिद लहजा और शगुफ्ता अंदाज बयान परवीन शाकिर को आज भी दीगर शोरा से मुमताज़ करता है।